हेलो गाइस, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में संख्या रेखा के बारे में आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में आप नंबर्स का और विस्तार रूप पढ़ेंगे, जिनमें मुख्यतः रियल नंबर्स रहेंगे। तो संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम कहते हैं, जिनमें सबसे पहली संख्या आती है। संख्याओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनको हम एक एक करके समझेंगे कि उनके इंग्लिश में नाम क्या हैं, उनके सिंबॉलिक क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे n से प्रेजेंट करते हैं। n से प्रेजेंट करते हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका यूज हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो काउंट करने के काम आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ऐसे नंबर्स को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब इन्हीं प्राकृत संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि सम संख्या। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे सम संख्या को हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी तक ये नंबर्स होते हैं। सम संख्याओं के बाद में आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती, शेषफल बच जाता है, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है। ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी तक। इसके बाद आती हैं कुछ अभाज्य संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं का ही हिस्सा ही है। अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। इसके अलावा यह किसी और अंक से विभाजित नहीं होती हैं। इसके सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं और किसी और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, जो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं
शेषफल या रिमाइंडर नहीं बचता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डैश 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 इन्फिनिटी तक। इसके बाद इन्हीं में कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे कि नेक्स्ट आता है युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, जैसे 11 और 13 ये अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर 2 है। 17, 19 ये भी अभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच का अंतर 2 है इन्फिनिटी तक। असहभाज्य संख्याओं को हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिनका महत्तम समापवर्त 1 हो, ऐसे नंबर्स को हम साथ में असहभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे कि 4 और 9। चार और 9, 12, 25 डैश डैश डैश। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। जिसे हम Z से प्रेजेंट करते हैं। प्राकृत संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो इन नंबर्स को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं और इसे W से प्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इसे हम Q से प्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां P तथा Q पूर्णांक होते हैं तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 0, 1 एंड और डेसिमल नंबर्स भी, जैसे 1.77 अप टू डैश डैश डैश। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, इसे हम I से प्रेजेंट करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
जैसे पाई, √2, -√3 अप टू डेज इन्फिनिटी तक संख्याएं। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर्स, और इसे हम R से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से हम रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 4, डेसिमल नंबर्स, √2, -√2 इन्फिनिटीज तक। इसके बाद आती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे -2 का वर्गमूल ले लिए तो ये एक इमेजिनरी नंबर्स है, -3 इमेजिनरी नंबर्स है। इसी तरह से और भी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब जटिल संख्या। जटिल संख्या को हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं जो a + IB की फॉर्म में लिखी जाती हैं। ये संख्याएं 11th से स्टार्ट होती हैं। अभी 9th और 10th के बच्चों के लिए ये नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। 9th और 10th में ये संख्याएं नहीं है, इनको हम 11th और 12th में पढ़ेंगे। आइए अब इन संख्याओं को हम और अच्छे से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो जितनी भी संख्याएं हैं, देखिए हाइलाइटर एंड पेन यूज करेंगे। ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं मतलब 1, 3, 5, 7 अप टू डेज। इसके बाद आएगा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में हमने ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर्स। ये रहा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मतलब भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा और दूसरी संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 15, 16, 20 डेज इन्फिनिटी बहुत सारी होती हैं। इसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा सिर्फ एक से डिवाइड होती हैं। जैसे कि मान लो इसके पास में सिर्फ में मतलब इन संख्याओं के पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि ये स्वयं से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी। इसके बाद इसके पास कोई फैक्टर नहीं होगा, ये किसी और अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो इसमें उदाहरण में लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 2, ये 3 भी आएगा और 5, क्योंकि देखिए इनके पास में स्वयं से ये विभाजित हो सकते हैं और 1 से विभाजित हो सकते हैं। इसके अलावा प्राइम नंबर्स किसी और भी फैक्टर से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में ये क्या है, भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में हमने सारी संख्याएं कवर कर चुके हैं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डेज। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में हमने 2, 3, 5, 4, 6 इस तरह से सारी संख्याएं कवर्ड हो चुकी हैं, लेकिन 1 नहीं हुआ है। तो 1 कहाँ गया?
ये जो एक है, एक क्वेश्चन उठता है फिर माइंड में कि ये जो एक है ये भाज्य है या अभाज्य है। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार भाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं की परिभाषा निश्चित की गई है, जिस भी संख्या के अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं और दो फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम नंबर्स है, यानी कि अभाज्य संख्या है। और अगर वो किसी संख्या के 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स अगर होते हैं तो वो भाज्य संख्या है। तो एग्जैक्टली 2 तो होने ही चाहिए। अगर 2 से कम फैक्टर होते हैं तो वो ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक जो है इसका सिर्फ एक फैक्टर है, इसे सिर्फ 1 से डिवाइड किया जा सकता है, अन्यथा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यहाँ पे इसका सिर्फ एक फैक्टर है और इसलिए हम इसे अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या में नहीं रख सकते। तो ये ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो इसलिए एक छोटा सा एक पॉइंट भी बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर नॉर्मली गलती ये कर देते हैं बच्चे कि 1 डाल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। अब इन्हीं सारे नंबर्स को मिला करके इन सारे नंबर्स को हम मिला करके नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या के अंदर में हम प्राकृत संख्या को एक और नाम से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे हमने समझ चुके हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक वाली संख्याएं जो नंबर लाइन में 0 के राइट साइड में होती हैं। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स में, यानी कि इसको हम n से प्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 अप टू डेज इंफिनिटी तक नंबर्स आएंगे। अगर हम इस नेचुरल नंबर्स के अंदर शून्य पूर्णांक को मिक्स कर दें, 0 को मिक्स कर दें, तो हमें होल नंबर्स प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम W से प्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स को हिंदी में हम 1 सेकेंड, होल नंबर्स को हिंदी में हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो अब आप यहां ध्यान देंगे, इंटीजर्स से भी 2 हिस्से यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। अब इन पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हम शून्य को भी ऐड कर दें, यानी कि शून्य इंटीजर्स यानी शून्य पूर्णांक को भी अगर ऐड कर दें, तो ये हमें होल नंबर्स प्राप्त होते हैं। अब अगर इन सभी नंबर्स में जो कवर्ड हो चुके हैं, इनमें अगर हम ऋणात्मक इंटीजर्स को मिक्स करें, ऋणात्मक इंटीजर्स को अगर मिक्स कर दें, जैसे कि नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक, एक सेकेंड, ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम इन नंबर्स में इन सब को मिक्स कर दें, ऋणात्मक पूर्णांक को मिक्स कर दें, तो हमें प्राप्त होता है इंटीजर्स, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं और इसे हम Z से प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं? Z से प्रेजेंट करते हैं और इसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। अब आप नंबर लाइंस के अंदर बहुत सारी संख्याएं थी जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी की कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि मान लो इन्हीं पूर्णांकों को, रैशनल नंबर्स की परिभाषा बता रहे हैं हम आपको, रैशनल नंबर्स या इसे हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं ऐसी संख्याएं या ऐसे पूर्णांक जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और नंबर लाइन के अंदर ये बहुत सारी संख्याएं होती हैं, अपरिमित रूप से पाई जाती हैं। किन्हीं भी 2 पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। ये अपने बुक में है, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर एक नोट है कि जो q है ये 0 के नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि 0 से किसी संख्या पर भाग दिया जाएगा तो वो संख्या पूरी की पूरी शून्य हो जाएगी।
तो अब यहाँ पर हमने काफ़ी सारी संख्याएं कवर कर चुके हैं। इसके बाद आ जाता है इस फ्लो चार्ट के अंदर, आप देख रहे होंगे इस फ्लो चार्ट में इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे परिमेय संख्याएं थी वैसे ही अपरिमेय संख्याएं। एक मिनट, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं तो ऐसे पूर्णांक या ऐसे नंबर्स जिनका वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। कोई भी नंबर जिसका हम वर्गमूल ले लें और जो हमें प्राप्त हो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 था, 2 एक पूर्णांक है, इसका हमने इस संख्या का हमने वर्गमूल ले लिया तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? अपरिमेय संख्या। तो जिस भी संख्या में अगर वर्गमूल प्राप्त हो रहा है इसका मतलब ये क्या है? वर्गमूल लेने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है ये अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √2। यहां पर आगे समझते हैं। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनने सारी संख्याओं को कवर कर लिए। और अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ मिक्स करके लिखें या कहें तो हमें प्राप्त होती हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स, जिन्हें हम R से प्रेजेंट करते हैं। एक सेकेंड, हाँ। अपरिमेय संख्या को हम I से प्रेजेंट करते हैं, परिमेय संख्या को हम Q से प्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को Z से प्रेजेंट करते हैं, प्राकृत संख्या को N से प्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को W से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम रियल नंबर्स में, जो कि होते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, साथ में रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। इसके बाद और भी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम, जैसे कि मान लो एक संख्या है जो कि हम 11th में पढ़ेंगे, 9th और 10th के अंदर इसका कोई भी रोल नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। अगर 11th का बच्चा और 12th का बच्चा इस क्लास को देख रहा है तो ये उसके लिए हो सकता है कि ये उसके काम आए। ठीक। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम ऋणात्मक नंबर का अगर वर्गमूल ले लें तो इमेजिनरी नंबर प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में काल्पनिक नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या, जिसको हम आयोटा से प्रेजेंट करते हैं। 11th वाले बच्चे इनको पढ़ेंगे, ये उनके सिलेबस में है। जैसे कि रूट के अंदर माइनस की संख्या -3, रूट के अंदर -2, ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इनको मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जटिल संख्याएं। जटिल संख्याएं। तो नंबर सिस्टम के अंदर इतनी सारी संख्याएं होती हैं, जिसमें से हमें 9th और 10th के अंदर सिर्फ रियल नंबर्स तक पढ़ना है। 11th में जाने के बाद हमें जटिल संख्याएं भी पढ़ने को मिलती हैं।